साथियों, हमारे विभाग ने राशन विक्रेताओं के मध्य बहुत बड़ी खाई बना रखी है, जो अब तक पाटी नहीं जा सकी। क्योंकि विभाग के अधिकारियों की मंशा है, यदि यह खाई पाट दी जाएगी तो उनको कौन पूछेगा। मैं आप लोगों का ध्यान उस तरफ खींचना चाहता हूँ, जहाँ पर एक ही गांव में ये 2 दुकानें हैं, तो उन 2 दुकानों पर नियमानुसार समान रूप से कार्ड और यूनिट लगे होने चाहिए। लेकिन देखने में ये आ रहा है कि उन 2 दुकानों पर जो ज़बरदस्त कोटेदार पड़ता है, वह अपने यहाँ ज़्यादा कार्ड लगवा लेता है और जो कमज़ोर पड़ता है, उसको नाम मात्र को कार्ड और यूनिट आवंटित करके दुकान संचालन हेतु कहा जाता है। यदि वह अपनी आवाज़ उठाता है, तो विभागीय अधिकारी उसको चुप करा देते हैं, लेकिन वह किसी भी तरीके से चुप है। यह भेदभाव भी हमारे राशन विक्रेताओं के मध्य से समाप्त होना चाहिए। ऐसा ही भेदभाव शहर की दुकानों में भी चलता है। जो कोटेदार दबंग और चापलूस टाइप के हैं, वह अपनी दुकानों पर 3-3, 4-4 हज़ार यूनिट का संचालन करते हैं। जो कमज़ोर टाइप के दुकानदार हैं, उन्हें 1000-1200 ही यूनिट प्राप्त होते हैं। ऐसे में इस असमानता को विभाग को समाप्त करना चाहिए। कम से कम ऐसी स्थिति तो न रहे कि एक तरफ पहाड़ खड़ा हो तो दूसरे तरफ ज़मीन भी ठीक से ना हो। इस व्यवस्था को बदलने के लिए सभी लोगों को अपनी आवाज़ बुलंद करनी चाहिए और अधिकारियों के मग इस बात को पहुंचाना चाहिए। तभी ये असमानता हमारे यहाँ ख़त्म हो सकती है। अन्यथा इसी असमानता में हमारे राशन विक्रेता घुटते जा रहे हैं। इसीलिए किसी का कमीशन तो 50,000 महीने आता है और किसी को कमीशन के रूप में 5,000 भी रुपए महीने नहीं मिलते। इसलिए मेरी शासन प्रशासन से यह मांग है, जिन हमारे राशन विक्रेता भाइयों को 20,000 से ऊपर कमीशन मिलता है, उन लोगों को छोड़कर जिनको 5,000 कमीशन भी नहीं मिलता, उन लोगों को भी 20,000 रुपये तक की मिनिमम आय गारंटी की योजना में शामिल करते हुए उन्हें शासन की ओर से 20,000 रुपये उपलब्ध कराए जाने चाहिए। यदि मेरी बात किसी को गलत लगी हो, वह तर्कसंगत मुझे उत्तर दे सकता है। लेकिन देखने में ये आ रहा है कि 80,000 राशन विक्रेताओं में 60 और 40 का अंतर चल रहा है। 60% लोग नीचे कमीशन से अपना काम चला रहे हैं, 40% लोग अधिक कमीशन से अपनी मौज मस्ती कर रहे हैं। साथियों, मैं किसी का विरोधी नहीं हूँ, लेकिन सत्यता है वह आपके सामने रख रहा हूँ। दूसरी चीज़ एक और है कि शासन हम लोगों को बंधुआ मजदूर तब तक समझता रहेगा, जब तक हम लोग अपनी ताकत को शासन के समक्ष प्रदर्शन नहीं करेंगे। इसलिए ही ई-केवाईसी की समय सीमा 3 माह के लिए और बढ़ा दी गई है और इस ई-केवाईसी में कई जगह तो वहाँ के स्थानीय अधिकारियों ने, विभाग के जिला पूर्त अधिकारी ने राशन विक्रेताओं को धमकी दी है, यदि 100% केवाईसी नहीं की गई तो तुम्हारी प्रतिभूत राशि जब्त कर ली जाएगी या दुकान सस्पेंड कर दी जाएगी। इस तरह की धमकियां अधिकारी देना बंद करें। 100% राशन कार्डों की ये ई-केवाईसी तो हो ही नहीं सकती। संपूर्ण प्रदेश भर में लागू होना चाहिए। जो जहाँ रह रहा है वो वहाँ से ई-केवाईसी कराए और उसके बाद उसे इसकी ई-केवाईसी को राशन दुकानदार के उसमें यस कर देना चाहिए। ऐसा हो नहीं रहा, लेकिन राशन विक्रेताओं पर नाजायज़ दबाव बनाकर इस ई-केवाईसी पर धमकाया जा रहा है। जबकि तमाम ऐसे राशन विक्रेता हैं जिनके यहाँ से तमाम कार्ड धारक दूसरे शहरों में या दूसरे प्रांतों में रहते हैं। वह आने जाने में अपना पैसा नहीं खर्च करना चाहते और त्योहारों पर जब आते हैं तो मशीन में ई-केवाईसी सिर्फ एक निश्चित समय के लिए ही खुलती है, उसके बाद वितरण होता रहता है। ऐसे में वह लोग ज़्यादा समय तक नहीं रुक पाते और वापस लौट जाते हैं। इसी कारण ई-केवाईसी का परसेंटेज कहीं-कहीं बहुत ज़्यादा डाउन है। साथियों और अधिकारियों से भी मैं कहना चाहता हूँ
इसमें नरम रुख अपनाएं और किसी को भी धमकी देने से बाज आएं। अब आगे कोई और समस्या होगी तो आपके सामने रखूँगा। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।